हेलो एवरीवन, इंदिरा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों के साथ एक चटपटा टेस्टी गर्मा गर्म रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है मूली पराठा। ठंड के समय में ये ताज़ी ताज़ी मूलियाँ बाज़ार से आ गई है और इतनी सारी मूलियाँ देखकर हम लोगों को लगा कि क्यों ना मूली पराठा आराम से नाश्ता में बनाकर और धूप में बैठकर खाया जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह सुबह नाश्ता का तैयारी हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम पत्तों से अपने मूलियों को निकाल ले रहे हैं। फिर इसको अच्छे से हम इसके जो पतले पतले रेशे लगे होते हैं और गंदा भी होता है, मिट्टी वगैरह लगी होती है क्योंकि ये मिट्टी के नीचे होता है, इसलिए हम हल्का एकदम बिल्कुल हल्का सा छिलका निकाल ले रहे हैं, जिससे कि पतले पतले से जड़ वाले रेशे भी निकल जाएंगे और अच्छे से ये साफ़ भी हो जाएगा। और फिर ऐसे छील लेने के बाद हम बहुत फ्रेश अच्छे से पानी से इसको धोकर और भी अच्छा फ्रेश बना लेंगे। तो बहुत हल्का हल्का छीला लगा लिया जा रहा है इसमें, फटाफट एक एक करके। कुछ मसालों को भी हमने निकाल लिया है, जिसका पाउडर हम सारा पाउडर फॉर्म में करके देंगे। और अच्छे से धोकर अब ये आ गया है मूली। अब चलिए इसको क्रश कर लेते हैं। तो हमारे पास छोटा एक क्रशर है जिसमें अदरक वगैरह क्रश करते हैं हम, उसी से मूली को हम क्रश कर ले रहे हैं सबको एक एक करके। और ये फाइनली हमने अपना एक एक करके सारा मूली क्रश कर लिया था और इतना हमें कटोरा भर के मिल गया। बहुत बारीक हो गया है ये, तो ये बहुत महीन और अच्छा वाला पराठा बनेगा। और इसमें भर भर कर पानी होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो अब इसमें से हम अच्छे से निचोड़ कर इसका पानी सारा निकाल दे रहे हैं। और देखिए जितना ही मूली था कटोरे में उतना ही पानी भी निकला है। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे एक्स्ट्रा इसके ऊपर पानी डाल दिया गया है, पर ये सारा का सारा पानी मूली का ही है। तो कितना सारा पानी निकल रहा है देखिए। बहुत अच्छे से इसका हमने पानी को निकाल लिया। बहुत लोग उस पानी को आटा को सानने के टाइम यूज़ कर लेते हैं, पर हम नहीं करेंगे, हम उसको फेंक ही देंगे। अब इसमें मसाले, जीरा गोलकी पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, गोटा अजवाइन, आदि पेस्ट किया हुआ आदि, हरा मिर्च, धनिया पत्ता। अब मम्मी ने सारा मसाला बता दिया आप सबों को कि क्या क्या डला है। अब चलिए हम आटा भी तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने अजवाइन डाला है आटे में और नमक डाल रहे हैं। और एकदम से भरने के ही टाइम हम लास्ट में इसमें नमक डालेंगे, अपने मूली में भी, क्योंकि बहुत सारा पानी फिर से नमक डालते ही छूट जाएगा। तो एकदम लास्ट में हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो आटे में भी हमने नमक डाल लिया और मूली में भी फाइनली नमक डाल लिया। अभी तक हमने मसाले को अच्छे से मिलाया भी नहीं है, क्योंकि नमक जाते ही फिर से उसमें पानी छूटने का डर है। तो हम पहले आटा को सान ले रहे हैं, फिर फटाफट जैसे ही हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे तब नमक को डालकर भरने लगेंगे। तो चलिए पहले आटा तैयार कर लेते हैं अपने पराठों का। तो ये हमारा आटा सन चुका है। अब हम सारे मसाले और नमक को भी मिला लेंगे। पहले लोई बना ले रहे हैं। तो ये सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है, उस हिसाब से ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो हमने अब मसाले सारे मूली में बना लिए। और सबसे पहले ना हम ऐसे भरकर ट्राई कर रहे हैं कि भरा हुआ बनने लगे। जिस तरीके से पहला पराठा जो था वो हमारा, जैसे हम आलू का पराठा, सत्तू का पराठा बनाते हैं, उस तरीके से भरकर बना रहे हैं। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी बेलने के टाइम, ये बहुत ज़्यादा फटफट जा रहा था और इसके वजह से हमारा ये बेलना चकला उसमें भी बहुत आटा आटा हो गया था।
तो ये देखिए, बहुत धीरे धीरे बेलने के बाद भी ये बिल्कुल हमारे चकले में बार बार चिपक जा रहा था। तो एक दो हमने इस स्टाइल का बना लिया, उसके बाद उस स्टाइल को हमने स्किप कर दिया। अब हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, जिसमें फटाफट बहुत आसानी से मस्त पराठा बनकर तैयार हुआ। तो ये है, हम एक पहले बहुत पतली सी रोटी बना ले रहे हैं। एक नहीं, वैसे हम 2 रोटी बनाकर रख ले रहे हैं, एक पहले और फिर से दूसरा एक रोटी। और ये बहुत पतला पतला, क्योंकि इसमें 2 चिपकने वाला है। तो इसके ऊपर हम अपने ये मसालों को, ये अपनी मूली को अच्छे से फैला दे रहे हैं। और फिर उसके ऊपर हम अपनी इसी तरीके से बेलकर रखी हुई एक और पतली रोटी को चिपका दे रहे हैं। इससे ये बहुत आसानी से बन भी जा रहा था और बिल्कुल परेशानी भी नहीं हो रही थी और बहुत मोटा भी नहीं हो रहा था। आलू का पराठा तो इतना मोटा होता ही है। तो फिर और ये बहुत अच्छे से फूल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप राउंड शेप भी दे दो या ट्रायंगल शेप भी दे दो, पराठे जैसा शेप तो कोई भी चलेगा। बस ऐसे बहुत अच्छे से चिपका लिया जा रहा है ताकि ये पकने के टाइम खुले ना, और फिर इसको हम सेकते हैं। तो देखिए, हमारे पराठे बहुत अच्छे से सिक भी गए थे, बिल्कुल गोल गोल फूले फूले से। और ये तरीका बहुत अच्छा था, शॉर्टकट और बहुत अच्छा था, और इसमें कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी और फटफट हमारे सारे पराठे फिर बनने भी लगे थे। तो बहुत अच्छे से घुमा घुमा कर इसको बंद कर दिया गया। हमारा तवा बिल्कुल गर्म है, गर्म तवे में हमारा पराठा चला गया। उसके बाद इसको हम पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद तेल डालकर अच्छे से फुला लेंगे। तो इस तरीके से जब तक ये तवे में पहला पराठा पक रहा है, तब तक हम दूसरा भी इसी तरीके से बेलना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमें पतली पतली 2 रोटियां बेलनी है। तो दोनों का काम लगा हुआ है, दोनों तरफ ही काम हो रहे हैं फटाफट से ज़्यादा हमारा पराठा बन के तैयार हो जाए। तो देखिए, ये बिल्कुल पक चुका है। अब साइड साइड से तेल डालकर हम इसको अच्छे से फुला लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म हमारा मूली का पराठा बनकर तैयार होता हुआ नाश्ते के लिए। तो अच्छे से इसको उलट पलट कर क्रंची कर लिया जाए, ताकि ये चाय के संग या फिर चटनी के साथ या दही के संग, जिसे जो पसंद है सब अपना ले लेकर खाएगा। तो सेम इसी तरीके से ये 2-2 पतली पतली रोटियां बनाकर हमने अपने बाकी के भी पराठे बना लिए हैं। ये 1-2 मैं आप लोगों को बस वीडियो में दिखाने के लिए इसका वीडियो ले रही थी। सेम फिर से उसी तरीके से मसाला भरा जा रहा है। इसमें बहुत आराम से आप बीच में रख लीजिए और पूरे में फैला लीजिए और ऊपर से एक और रोटी रख लीजिए। और ये मूली का ही पराठा नहीं, आप किसी भी पराठे को इस तरीके से आराम से बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाएगा। मतलब जिसको बनाना नहीं भी आता है वो भी आराम से ये बनाकर खा सकता है। और आलू और मूली ये सब चीज़ें तो थोड़ी परेशानी होती है, सत्तू वगैरह उतना नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो फटने का डर रहता ही है। देखिए ये भी, और हमारे सारे पराठे फूल भी जा रहे हैं बहुत अच्छे से, और इसको हम बहुत अच्छे से कुरकुरा सा सेक भी ले रहे हैं। और ये फाइनली प्लेट में हमारा नाश्ता तैयार है। ये मीठी मीठी दही चटनी, ये हमारे बाकी के सारे पराठे, और प्लेट में नाश्ते के लिए सर्व भी हो गया है पराठा। सुबह की ठंडी ठंडी सुबह में धूप में बैठकर मस्त मूली का पराठा, चटनी, दही और साथ में चाय भी है। चाय चढ़ा हुआ है, जिसे चाय चाहिए वो चाय पराठा खाएगा, जिसको जो पसंद है। तो ये देखिए हमारे भीतर में पराठे कितने अच्छे से
पराठों के अंदर कितने अच्छी सी मूली, एकदम स्टफिंग कितने अच्छे से हुआ है और खाने में तो लाजवाब लग ही रहा है। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोग भी टेस्ट कर कर बताइए कैसा बना है। थैंक यू।